जुहेब जी। शाम को ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना। अच्छा जी। तौसीफ साहब की छोटी बेटी की बर्थडे है ना, याद है ना? तो आप चली जाइए ना। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ जाना है। आई विल ट्राई। रजिया, इधर की भी कुछ डस्टिंग कर लो, देखो कितनी डस्ट पड़ी हुई है। तुम इतना स्लो काम करती हो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सूफिया आपका बहुत जिक्र करती है। सोफिया बहुत प्यारी लड़की है। आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की। बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपनी छोटी बेटी से मिलाती हूँ। ज़ूबी, देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। जी मामा। बेटा ये मिसेस तौफीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम कैसी हो? ठीक, थैंक यू। क्या करती हो? मैं बीएससी के एग्जाम्स दिए हैं, अभी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। आपने बहुत अच्छी तरबियत की है इनकी। मैं आती हूँ। इनसे तो मिलवाना भूल गई मैं आपको। ये है रुशना, ज़ूबिया की खाला। वालेकुम अस्सलाम। ज़ूबिया की खाला आपकी छोटी बहन? हाँ, जी वो जी मैं इनकी छोटी बहन नहीं हूँ। मैं तो मरहुमा शहला की छोटी बहन हूँ, ज़ूबी की अम्मी। ये तो तौसीफ भाई की पहली बीवी है। ओह, आई सी। आए ना, आए। रेडी? ये देखो, एक और ले लो। अच्छा तुम इस तरफ आ जाओ। स्माइल। ये बहुत अच्छी है, देखो। सोफिया, तुम्हारी फोटोग्राफी सेंस को क्या हो गया है? मैंने कहा था बाबा को मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए। होपलेस। एक्सक्यूज मी। वैसे फोटोग्राफी का मुझे भी बहुत शौक है। अगर आप माइंड ना करें तो आपकी कुछ पिक्चर्स ले सकता हूँ। मेरे कैमरे का रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। कौन है आप? लगता है आपकी मेमोरी कुछ वीक है। अभी 5 मिनट पहले तो इंट्रोडक्शन करवाया गया था। ज़ूबी, ये
मिसेस तौफीक के बेटे हैं जुहेब, हमारे नेबर। अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई थी। ओके, चलिए फिर देखते हैं आप कैसी पिक्चर्स ले सकते हैं। इट्स ओके, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ले लेता हूँ और सुबह आपको ईमेल भी कर दूंगा। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। One more, please. अगर तुम साथ देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो गया है बदगुमान, वक्त हो गया। I can't believe this. कोई लड़की पहली नज़र में मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेगी, कभी सोचा नहीं था मैंने। बहते हुए आसमां के ये पहली नज़र की मोहब्बत है या महज अट्रैक्शन? अगर तुम साथ, ये तो मैं नहीं जानता। अगर तुम साथ हो, तो है जहां सब हमारे। अगर तुम साथ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इसके बगैर ज़िंदगी अब नामुकम्मल सी है। वैसे फोटोग्राफी का मुझे भी बहुत शौक है। अगर आप माइंड ना करें तो आपकी कुछ पिक्चर्स ले सकता हूँ। मेरे कैमरे का रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान।
अरे मॉम, आप? तुम अभी तक जाग रहे हो? ये आप क्यों ले आए? किसी मुलाजमा को कह देती। माशाल्लाह मेरा बेटा इतना खुश है, तो आज मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए अपने हाथ से दूध लेकर जाऊं। थैंक यू सो मच। पूरा ख़त्म करना है। कोशिश करूँगा। माँ, मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास ऐसा कौन सा जादू है कि आप फौरन पहचान लेती हैं कि मैं किस वक्त क्या सोच रहा हूँ? माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पर छलकती हुई खुशी का मुझे फौरन पता चल जाता है। अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें। यू आर राइट मामा। मामा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और इस खुशी की वजह भी मैं जानती हूँ। वो कैसे? बेटा, माँओं से औलाद की खुशी और गम छुपे नहीं रहते। आज मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देखी है, इससे पहले कभी नहीं देखी। और इसकी वजह मिसेस तौसीफ की बेटी ज़ोबिया है। क्यों? You are absolutely right, Mom. मुझे भी वो बहुत प्यारी लगी। इवन आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मुझे भी मामा, आज वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मैं कभी पहली नज़र की मोहब्बत पे यकीन नहीं रखता था, मगर आज मुझे लगा ये वही लड़की है जिसे मैं हमेशा अपने तसव्वुर में बसाए रखता था। अच्छा, तो मामला मोहब्बत तक पहुंच गया है? आई एम शॉक्ड। वो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल ही जाकर फरखुंदा से बात करती हूँ इस सिलसिले में। नो मामा, फिलहाल आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो, इस तरह के कामों में देर नहीं करनी चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की है, अगर किसी और का रिश्ता आ गया तो? अरे नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो उसकी बड़ी बहन की भी शादी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रपोजल जाने से पहले मैं एक बार ज़ूबी से खुद बात कर लूँ। अगर उसे कोई एतराज ना हुआ ना, तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। उससे भला क्या एतराज हो सकता है? लाखों में एक है मेरा बेटा। अरे चिराग लेके भी ढूंढेगी ना, तो इतना खूबसूरत लड़का नहीं मिलेगा उसे। अच्छा, बस अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अब ये सब उठा के रखो, लैपटॉप, और दूध पी लेना। अच्छा जी जरूर मॉम। गुड नाइट। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। तुम आज मेरी बर्थडे पर क्यों नहीं आए? मैं बहुत गुस्से में हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं शूट पे बिजी था डियर। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलने वाला। इस बार मुझे मनाने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ज़ूबी, क्या हो रहा है? खाला कुछ नहीं। इतनी रात का किसे एसएमएस कर रही हो? आप क्यों पूछ रही हैं? देखो, मैं रिश्ते में तो तुम्हारी खाला हूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ ना। तुम खुल के हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। खाला उसके लिए कोई बात शेयर करने के लिए होनी चाहिए ना, है ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मिसेस तौफीक का बेटा तुम्हें कैसा लगा? वो कौन है? तुम्हारी नई नेबर। अच्छा, क्यों पूछ रही हैं? उनका जो बेटा है ना ज़ुहेब, सारी पार्टी में तुम्हें घूर घूर के देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ तुम पर टिकी हुई थी। आई थिंक इंटरेस्टेड है तुम में। गुड, मैं क्या करूं? इकलौता है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत बड़ी फैमिली से है। अरे खाला, ऐसे बहुत सारे लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कोई नई बात करें। सुहेब में और दूसरे लड़कों में बहुत फर्क है।
वो अगर तुम्हें प्रपोज कर लेना, फौरन से हाँ कर देना। खाला, कभी तो किसी और टॉपिक पे बात कर लिया करें। क्या आपकी जिंदगी में बस ये एक ही टॉपिक है? छोड़ो ये फोन, जब देखो या इस पे या अपने लैपटॉप पे लगी रहती हो। और मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुम वाकई में मुझे कुछ मानती हो ना, तो जो मैं कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। अगर ज़ोहेब तुम्हें प्रपोज करे ना, झट से हाँ कह देना। हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, जब आप कहेंगी, ठीक है? ओके, हाँ, ये लो फोन। मैं थकी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। जाए। आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कल रात का फंक्शन बहुत अच्छा था तौसीफ भाई। It was amazing. हाँ, वैसे सब लोग बहुत तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। हमारी दोनों बच्चियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। तौसीफ भाई, कल जो ज़ुबी ने ड्रेस पहनी थी ना, दरअसल मैंने पसंद की थी। हाँ, वाकई वो बहुत अच्छी लग रही थी और ऑल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि तुम अगर वो ड्रेस उसे ना दिलाती तो शायद वो पहनती भी नहीं हो। और तुम्हें तो पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जीन्स पहनती है और बस। एग्जैक्टली। अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई फॉर अप्रिशिएटिंग। फरखंदा, दोनों बच्चियां हैं कहाँ? जी अम्मी, सूफिया तो नाश्ता तैयार कर रही थी और ज़ूबी अभी उठी नहीं है। देखो, मुझे ये देर तक सोने की आदत उनकी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको समझा दो ये बात। कल कला को वो अमेरिका चली जाएगी, वहां पर जिंदगी गुजारना बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। समझाती तो रहती हूँ उसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके अब्बू आपकी शिकायत कर रहे हैं, आप देर से उठती हैं। क्या हो गया पापा? छुट्टियों में तो एटलीस्ट मुझे सोने दें। चलो जी भर के सो लेना, ठीक है? I love you. You're the great dad, by the way. रज़िया बुआ, मेरा ब्रेकफास्ट। मंगाने की क्या जरूरत है, सब कुछ मेज पे तो पड़ा है। शुरू हो जाओ। वो एक्चुअली मैं प्रोटीन डाइट पे हूँ, मैं ये सब नहीं खाना चाह रही हूँ। बहुत बुरी बात है ज़ुबी, इस उम्र में फाका अच्छी चीज नहीं होती। देखो चेहरा कैसा उतर गया। हमारी सूफी को देखो, माशाल्लाह से सब कुछ खाती है, फिर भी दुबली पतली, चेहरे पे रौनक। सिर्फ स्लिम होना सब कुछ नहीं होता, अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जिम जाना पड़ता है, सैलून जाना पड़ता है, यू नो, स्टाइल, वर्किंग आउट, ग्रूमिंग, बहुत चीजें होती हैं। तुम यूं क्यों नहीं कहती? ये उल्टी सीधी पट्टियां हमारी ज़ुबी को तुम ही पढ़ाती। ओ प्लीज दादी, सुबह सुबह लेक्चर्स मत शुरू करें। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती। बिहेव योरसेल्फ ज़ुबी। ये किसी और नहीं, तुम्हारी दादी है, माँ है मेरी। ज़ुबी, चे नाश्ता तो करती जाओ। मैं देख कर आता हूँ, उसकी तो यही आदतें हैं। क्यों बिला वजह डांटती हैं आप उसे हर वक्त? उस बेचारी को आदत नहीं है। आदत होनी चाहिए बड़ों की बात सुनने की। और तुम्हें कितनी दफा समझाया है, बीच में मत बोला करो। वैसे भी ये बाप बेटी का मामला है।
सॉरी ना, मैं शायद आज बहुत बहुत भूल गया। आई एम सॉरी। आप मुझे एक बात बताएं, आपने आज से पहले तो मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की, तो आज आपने मुझे उन सबके सामने क्यों टोका? सॉरी ना। देखो, तुम भी तो दादू की रिस्पेक्ट करो ना। तुम पता है कि दादू हम सबके लिए कितनी कितनी इज्जत के काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं। माँ है मेरी वो, यू शुड रिस्पेक्ट हर। तो आप उनको भी रोके ना, मना करें उनको। आपने नोटिस नहीं किया वो मुझे हर बात पे टोकती रहती हैं, सूफी की तो हमेशा तारीफें करती रहती हैं और मुझे सौतेलियों की तरह ट्रीट करती हैं, जबकि मैं भी उनकी सगी पोती हूँ, फिर भी इतना फर्क करती हैं वो। मना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम खामखा बात को बढ़ावा दे रही हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ और मुझे सब पता है। अच्छा, मैं जानती हूँ कि जब उन्होंने मेरी मामा को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया था, तो मुझे अपनी पोती तस्लीम कैसे करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे तुमसे ये बात किसने की है? मुझे सब नजर आता है, आपको नहीं नजर आता। बस मैं क्या दूध पीती बच्ची हूँ? आप मुझसे पूछे ना, कोई मुझसे पूछे। सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ एक घर में रहना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वो मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर रखती है तो मुझे अपनी मामा की याद आती है। पता नहीं वो मुझे छोड़ के क्यों गई हैं। अच्छा ना, बस अब रोना बंद करो। मैं बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ। तुम्हें आइंदा कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें भी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। आई प्रॉमिस। रोना बंद करो। ऐसा कहा था सिर्फ दादू, ये सब कुछ बता के मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। दादू, मैं जानना चाहती हूँ कि ज़ूबी हमें अपना क्यों नहीं समझती। मामा तो इतना प्यार करती हैं उससे, उसकी हर ख्वाहिश हर फरमाइश को पूरा करती हैं। कभी सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं किया मामा ने, फिर भी वो क्यों मामा से खिंची खिंची सी रहती है। माना कि मैं और मामा तो सौतेले, आप तो उसकी अपनी है ना, आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है वो? अरे बच्चे, हर वक्त जो रोकती टोकती रहती हूँ, बस इसीलिए चिढ़ती है मुझसे, और क्या वजह होगी? दादू, एक बात बताएं, बाबा ने दूसरी शादी क्यों की थी? क्या मामा से प्यार नहीं करते थे? किन बातों में पड़ गई तू? जान दे, छोड़। तो चाय पिला, छोड़। दादू प्लीज बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि बाबा ने दूसरी शादी क्यों की थी? कह दिया ना, गुजरी बातें को क्यों छेड़ रही है? फसाने हो गई है, जाने दे, जैसे जिंदगी गुजर रही है बस ठीक है। दादू प्लीज बताएं, आपने तो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, हर बात बताती हैं मुझे। बताएं ना, ऐसा क्या हुआ था कि बाबा ने दूसरी शादी की? तेरे बाबा एक शहला नामी औरत से मोहब्बत करते। मैंने और तेरे दादा ने मिलकर जबरदस्ती फरखंदा से उनकी शादी कर दी। तेरे बाप ने फरखंदा को कभी दिल से कबूल नहीं किया। और एक दिन हम सब पे एक इंकशाफ हुआ कि तेरे बाबा ने शहला से भी दूसरी शादी कर ली। उसके बच्चे की मां बनने वाली। बस आगे नहीं पूछेगी क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तुझे पता है तेरी माँ कितने बड़े दिल की है।
उसने सब मुझसे कबूल कर लिया और तेरे बाप से कहा कि उस औरत को भी इसी घर में सब मिल के रहेंगे। और खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तेरे बाबा जब उसको लेके इस घर आ रहे थे, रास्ते में बुरी तरह का एक्सीडेंट हुआ। तौसीफ तो बच गया, लेकिन शैला ज़ुबी को जन्म देगी। अल्लाह को प्यारी हो गई। ज़ुबी की मामा की तस्वीरें देखी मैंने बाबा के स्टडी रूम में, बहुत खूबसूरत थी। ज़ुबी हूबहू अपनी मामा पे गई। सही कह रही है, बहुत खूबसूरत थी। ज़ुबी भी अपनी माँ पे गई, मगर सिर्फ शक्लन। आदतन वो अपनी खाला पे चली। देखती नहीं क्या अच्छा कॉम्बिनेशन। बस खुश, सारी कहानी सुन ली तुमने अब उदास चेहरा बनाने की वजह। हेलो, कहाँ है तू? यार वहां शूट पर पूरी टीम तेरा इंतजार कर रही है। यार ये क्या बचपन है? हेलो मिस्टर, तुझसे बात कर रहा हूँ। सुन रहा है ना तू? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो मुंह से कुछ फूट भी देना भाई। यार आज काम करने का दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तू पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से मैं तुझे ड्रामों में रोल दिलवाता हूँ और तू अपनी बचकाना हरकतों की वजह से सब खराब कर देता है। देख, अगर तेरा यही हाल रहा ना तो मुझ समेत तुझे और कोई प्रोड्यूसर काम नहीं देने वाला। यार मुझे वैसे भी ना ये 2 टके के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनके साथ काम करने का कोई दिल नहीं चाहता। छोटा मोटा रोल देकर समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे। शुक्र करो ये छोटा मोटा रोल भी मिल रहा है, वरना तुम जैसे हजारों लड़के ना उन प्रोड्यूसर्स के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, समझा? तू अगर मुझे बड़ा रोल दिलवा सकता है तो दिलवा, वरना वो जो काला प्रोड्यूसर है ना उसको मना कर। देख मेरे भाई, हर एक्टर नीचे से ही ऊपर जाता। जिंदगी किसी को प्लेट में रखकर कुछ नहीं देती। यार ये एक्टिंग में क्या रखा है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे अब अपनी किस्मत जो है ना मॉडलिंग की फील्ड में आजमा। कम से कम 2 पैसे तो है ना, जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। काम का क्या रखा है? अबे इसी नाम और शोहरत की वजह से तो अमीर घर की बच्ची फंसाई है तूने। बच्ची तो फंसा ली है यार, लेकिन उसका जो खड़ूस बाप है ना, मुझे वो समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी आसानी से अपने घर का दामाद बन सकता है। तो एक बार लड़की को पूरी तरह फंसा ले, उसके बाप को राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं। बात तेरी। वो फोन रख, उसी लड़की का फोन आ रहा है। रख रख रख। ओके अच्छा चल ठीक है, तू शूट पर पहुंच जाना, मैं रखता हूँ। सही है? ओके। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम? क्या हो रहा है? किधर हो तुम? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, एटलीस्ट मेरा फोन तो उठाओ। तो शाज़ेब सो व्हाट अगर तुम शूट पे हो? मैं परेशान हो रही हूँ, तुम फोन उठाओगे तो मुझे पता चलेगा ना। एनीवेज मैं वहां आ रही हूँ तुम्हारे पास, लंच साथ करेंगे, ठीक है? ओके ओके, आ जाओ, शूट पर आ जाओ तुम। ओके मैं वेट कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, आराम से बेटा। कहाँ जा रही हो बेटा? दोस्तों के साथ खाने पे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना और एहतियात से गाड़ी चलाना है।
तौबा तौबा अस्तगफुर। लड़की तो हवा के घोड़े पे सवार रहती है हर वक्त। बस अम्मा जब से तौसीफ ने से नई गाड़ी दिलाई है ना, उसके तो कदम ही नहीं टिकते इस घर में। आदतें देख रही हो इसकी आदतें बद से बदतर होती जा रही, और हमारे बेटे साहब को ख्याल ही नहीं, होश ही नहीं होने किसी चीज का। अच्छा आप ज्यादा टेंशन नहीं लें, वैसे भी अब बड़ी हो गई है, ज्यादा उसको रोक टोक करते हैं ना तो माइंड कर जाती है अम्मी। करे माइंड, 100,000 दफा करे हमारी तरफ से। मैं उसकी दादी हूँ, वो मेरी दादी नहीं। और जवान जहान लड़कियों को हम रोक टोक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे बेटे साहब को तो होश ही नहीं, उनकी भला से जो मर्जी होता फिरे। क्या बोलूं अम्मी, तौसीफ और आपकी पोती की बात समझ में ही नहीं आती। इनको तो कभी समझ नहीं आएगी, हमें तो समझना चाहिए। वकास साहब से मिलना है। नहीं साहब बस नहीं है, एनआईसी तो नहीं है। कैसे हैं आप? I'm good. How are you? We are fine. सकीना, मैंने तुमसे कहा था जो साहब को सैलेड पसंद है वो बनाना। बीबी जी मैंने काट दिया है, आप सेट कर लें। हाँ बस अब मैं सेट कर लूँ। ये अच्छी खुशबू आ रही है मम्मा, क्या बन रहा है? बिरयानी, मटन कोरमा और वो मीठे में होता है ना ट्राइफल, और चाइनीज भी बनाए। अरे वाह, इतना कुछ। कोई आ रहा है मम्मा? तुम्हारे बाबा के पार्टनर आ रहे हैं आज लंच पर। मुझे बता देती, मैं कोई इटालियन फूड भी बना लेती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किचन में काम करो। अच्छी तरह जानती हैं आप, कितनी कोशिश की है मैंने, सारे टैलेंट्स आ। सारा शौक अपने ससुराल जाके पूरे कर लेना। वैसे बीबी जी इनके ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। सही कह रही हो मम्मा, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बस जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मामा हमारे नेबर है ना, वो उनको भी दे आऊं थोड़ा सा खाना? भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी नेबर वेबर क्या। वैसे भी तुम्हारे अब्बू ने लास्ट टाइम मुझे बहुत डांटा था। कुछ नहीं होता मामा, 5 मिनट में आ जाऊंगी। भाई सकीना तुम दे आओ जाकर। नहीं मैं जाऊंगी ना, पिक्चर्स भी तो लेनी है ना मामा, बस मैं जल्दी से आ जाऊंगी। अच्छा आप चलो मेरे साथ, मुझे खाना खा के जल्दी कर। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग तू बता। अगर
अरे आप आंटी हैं घर पे? आंटी तो घर पे नहीं है। मैं खाना लाई थी। वैसे इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? वेट लेट मी चेक। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, बिरयानी माय फेवरेट। तैमूर चाचा, इस घर के मुलाजिम पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। आप बैठिए, मैं ये बर्तन रख कर आता हूँ। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल